आंदोलन बहुत मंद हो गया था। हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जोड़ी ने इतने कम दिन में 54 से ज्यादा नक्सलवादियों को ढेर करने का काम किया है। 150 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट करने का काम किया है और 250 से ज्यादा लोग सरेंडर कर गए हैं। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त किया है। एक उसकी पूंछ बची है सिर्फ छत्तीसगढ़ में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी को तीसरी टर्म दे दीजिए, 3 साल में नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, छत्तीसगढ़ से समाप्त कर देंगे। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने किसान कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल बाबा किसानों के लिए चिल्लाते हैं, मैं उनको याद कराने आया हूं। राहुल बाबा, आपका जब शासन था तब 2013-14 में किसानों के कल्याण का बजट सिर्फ 22,000 करोड़ था। कितना था भाई? जोर से बोलो, कितना? मोदी जी ने 22,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ बजट करने का काम किया। हर किसान को 6,000 रुपया हर साल मोदी जी भेज रहे हैं और धान की खरीदी जो कांग्रेस पार्टी ने महत्तम सीमा पर 475 लाख मैट्रिक टन की थी, हमने उसको बढ़ाकर 475 से बढ़ाकर 830 लाख मैट्रिक टन तक धान की खरीदी करने का काम किया है। और भाई और बहनों, मैं तो विष्णुदेव जी को और हमारी सरकार को और बधाई देना चाहता हूं। मोदी जी ने 2275 रुपया रेट किया धान का, 2183 रुपया किया और ये लोग उस पर बोनस देने का काम करे हैं और 2 साल का 13,000 करोड़ का बोनस भी साथ में दे दिए हैं। हमने वादा किया था, मैं ही आया था, कि महतारी वंदन योजना के तहत हर माता को हर महीना इसके बैंक अकाउंट में रुपया देंगे। अभी तो सरकार शुरू हुई है, मैं तो सोचता था 1 साल लगेगा, मगर ये 2 महीना में 2 किस्त विष्णुदेव जी ने भेजने का काम कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजनांदगांव के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया है। हमने यहां एक शुगर फैक्ट्री खोला था, भूपेश कक्का ने बंद कर दिया और हमारी सरकार फिर से उसको चालू करने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, उसको चालू करने का काम करी। भाइयों और बहनों, हमने 3100 रुपया क्विंटल के भाव से न केवल धान खरीदने का निर्णय लिया, 21 हमने निर्णय किया है और लगभग 24 लाख किसानों को इसका फायदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे अटल जी की हो, नरेंद्र मोदी जी की हो, सबसे ऊपर रखा है। इतने साल तक कांग्रेस ने शासन किया, जनजाति कल्याण मंत्रालय नहीं था। अटल जी ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया और नरेंद्र मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, ये भूपेश कक्का बोलते हैं आदिवासी आदिवासी। मैं पूछना चाहता हूं, 75 साल तक राज किया कांग्रेस पार्टी ने, परंतु कभी भी
कोई आदिवासी बेटा बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाए। मोदी जी ने हमारी ओडिशा की आदिवासी गरीब परिवार की बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया। भगवान बिरसा मुंडा के जयंती को जनजातीय गौरव दिन के रूप में मनाया और बजट एसटी कंपोनेंट का ये भी कांग्रेस 24,000 करोड़ का छोड़कर गई थी। कितना छोड़ा था भाई, जोर से बोलो जरा, कितना? 24,000 करोड़। मोदी जी ने इसको 1,25,000 करोड़ तक ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने नए एकलव्य विद्यालय बनाए और मैं आज भूपेश कक्का को पूछने आया हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने छत्तीसगढ़ को क्या दिया? छत्तीसगढ़ को इन्होंने 77,000 करोड़ रुपया दिया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने 77,000 करोड़ को बढ़ाकर 3,20,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 72,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, 25,000 करोड़ के रोड बनाए, 45,000 करोड़ रुपया रेलवे पर और 250 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के उत्थान में खर्च करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और भाई और बहनों, मैं आज यहां आपको कहने आया हूं, 38 लाख लाभार्थी को पीएम किसान का फायदा पहुंचा, 40 लाख गरीबों के घर में छत्तीसगढ़ में नल से जल पहुंचा, 2 करोड़ नागरिकों को 5 लाख तक का सारा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। 38 लाख घरों में शौचालय बनाए, 2 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलो अनाज प्रति माह देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और तीसरी बार बना दो सरकार, अगले 5 साल तक ये 5 किलो अनाज जारी रहने वाला है। 38 लाख कनेक्शन दिए, 12 लाख आवास दिए और मुख्यमंत्री जी ने आते ही और 18 लाख गरीबों के आवास बनाने की घोषणा हमारे विष्णु जी ने कर दी है। भाई और बहनों, आज मैं भूपेश जी के बारे में भी बात करने आया। भूपेश जी अगर कहते हैं कि आज सोमवार है तो जरूर मान लेना कि आज रविवार है, क्योंकि वो कभी सच बोलते ही नहीं है। उन्होंने गंगा जल छूकर कहा था शराबबंदी बंद करेंगे और शराब की नदियां बहा दी। उन्होंने महादेव ऐप का करप्शन किया, झूठ उद्योग खोलने की बात की थी, नहीं खोला। माताओं बहनों को प्रति माह 5,000 रुपया देने का वादा किया था, नहीं दिया। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय को वो रायपुर शिफ्ट कराना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसको खैरागढ़ में ही रखने का निर्णय किया और अब इसको और आधुनिक बनाने हम जाएंगे। भाई और बहनों, मैं आज एक बात और करने आया हूं। इस देश में सारे घपले घोटाले हुए, मगर कोई घोटाला भगवान के नाम से नहीं हुआ। 2G घोटाला हुआ, वो भी कांग्रेस ने किया। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, वो भी कांग्रेस ने किया। बोफोर्स का घोटाला हुआ, वो भी कांग्रेस ने किया। सबमरीन का घोटाला किया, वो भी कांग्रेस ने किया, मगर किसी का नाम भगवान के नाम से नहीं है। ये भूपेश कक्का ने तो महादेव को भी नहीं छोड़ा। 508 करोड़ रुपए का महादेव ऐप का घोटाला किया। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, अन्न योजना का घोटाला, रेत घोटाला, पीएससी घोटाला, गोबर घोटाला, डीएमएफ घोटाला,
गोठान घोटाला, वर्मी कंपोस्ट का घोटाला, ये सारे घोटाले करते 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 ये थके नहीं है, तो फिर से राजनांदगांव वालों आपके पास आए हैं। इनको फिर से चुनना चाहिए क्या? जरा बताओ तो भाई, चुनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, चुनना चाहिए? भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल के अंदर ढेर सारे काम किए हैं। मैं आपको बताने पूछने आया हूं, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस पार्टी कहती है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे जी, ये राजनांदगांव के युवा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकते हैं, जान दे सकते हैं। भाई और बहनों, माताओं, मुझे बताओ, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अंग बना दिया। भाई और बहनों, मैं राम के नैनीहाल में आया हूं। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को भटका रही थी, लटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर रामलल्ला को अपने भव्य मंदिर में विराजमान कर। और 17 तारीख को भगवान राम का बर्थडे है, रामनवमी है। 500 साल के बाद पहली बार रामलल्ला अपने मंदिर में बर्थडे मनाएंगे। भाइयों, मंदिर में मनाएंगे। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया है। और मैं आज, मोदी जी ने अभी अभी घोषणा पत्र जारी किया है, मैं आज कहकर जाता हूं, हमारा घोषणा पत्र में मोदी जी ने कहा है कि हम पूरे देश में यूसीसी को लागू कराएंगे। भाई और बहनों, पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन जमीन पर लाएंगे। सारे बुजुर्ग 70 साल के जो है वो सारे, कितनी भी इनकम हो, 5 लाख तक का उनका पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। 3 करोड़ घर और बनाएंगे। गरीबों के घर पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और 3 करोड़ घरों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को प्रायोरिटी देंगे। और गैस का सिलेंडर दिया है ना माताओं बहनों, जोर से ताली बजाओ। अब पानी की तरह नल से गैस भी आने वाला है और सस्ता गैस आने वाला है। हमने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाया है। आगे चलकर हम 3 करोड़ लखपति दीदी मेनली आदिवासी और पिछड़ा समाज का बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को आतंकवाद से बचाने का काम किया है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार थी, आए दिन आतंकवादी पाकिस्तान से घुसते थे, घुसकर आलिया मालिया जमालिया आकर यहां बम धमाके करते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा में किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर
पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाई और बहनों, इस देश के युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, इस देश के गरीबों को अगर आगे ले जाने का कोई एक काम कर सकता है तो वो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी और वो पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आने वाले दिनों में 26 तारीख को सुबह 7 बजे ही लाइन लगाकर कमल के निशान पर बटन दबाइए। संतोष पांडे को दूसरी बार सांसद बनाइए और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। आप बनाए, दबाएंगे बटन, दबाएंगे। मगर मैं आपको कहता हूं बटन जरूर दबाना, मगर बटन महादेव ऐप पर गुस्से से दबाना। और इतने गुस्से से खैरागढ़ में बटन दबाइएगा कि बटन खैरागढ़ में दबेगा और उसका करंट इटली तक लगे, ऐसे बटन दबाइएगा। मुझे बताइए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या?